जय हिंद। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय 9 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक से समझते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति जिसे अंग्रेजी शब्द में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। ठीक, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गौन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्री जिसका अर्थ होता है कोण। ठीक, समझ गया। त्रिकोणमिति जो है अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री से बना। इसकी उत्पत्ति तीन ग्रीक शब्दों से हुई है। पहला हुआ ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गौन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्री जिसका अर्थ होता है कोण। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया तीन भुजाओं का कोण, तीन भुजाओं का कोण। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक, भाषा को समझते हैं त्रिकोणमिति पर। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः हम लोग त्रिकोणमिति में सामान्यतः त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ठीक, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा समझ गए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज के हम लोग भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप लोग को पता होगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी कोण न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से ठीक छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, समझ गया। ठीक 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाली भुजा, ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण। इसके ठीक सामने वाली भुजा, 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस भुजा को क्या बोलते हैं? तो इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक, कोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं, इसे कर्ण भुजा कहते हैं। तो कर्ण को H से सूचित किया जाता है। ठीक, कर्ण को H से सूचित किया जाता है। और यहाँ याद रखना है कि यह भुजा जो होती है कर्ण भुजा, यहाँ कर्ण भुजा क्या हो गया? AC, यहाँ कर्ण भुजा हो गया हम लोग का AC। तो यह भुजा कर्ण भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, कर्ण भुजा जो होते हैं वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और त्रिकोणमिति में हम लोग थीटा कोण मानते हैं। यह हो गया हम लोग का थीटा कोण। ठीक, ये 90 डिग्री कोण हो गया और ये थीटा कोण हो गया। थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो ये भुजा है, थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। तो थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब भुजा कहते हैं। तो ये भुजा गया हम लोग का लंब, इस भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। तो AB भुजा जो है, AB भुजा हो गया हम लोग का लंब, AB भुजा हो गया हम लोग का लंब। ठीक, समझ गए। थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। लंब को किसे कि 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं, इसे H से डिनोट करते हैं। और थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब भुजा कहते हैं, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ AB भुजा जो है वह लंब है, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और याद रखना है कि कर्ण भुजा जो होता है, कर्ण भुजा स्थिर रहता है, मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा जो होगा वह कर्ण भुजा होगा, यह निश्चित रहता है। लेकिन थीटा कोण निश्चित नहीं रहता। जैसे यहाँ हम लोग थीटा कोण लिए तो थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब, लेकिन अब हम लोग कोण A को थीटा कोण मान लेते हैं। कोण A को अगर हम लोग थीटा कोण मान लेते हैं तब हम लोग का लंब क्या हो जाएगा? तब लंब हो जाएगा हम लोग का BC। मतलब बस ये याद रखना कि थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। थीटा कोण यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसके सामने जो भुजा होगा वह लंब होगा। ठीक, ये समझ गया। अब जो BC भुजा होता है, BC भुजा, इस भुजा को BC भुजा को आधार कहते हैं। ठीक, BC भुजा को आधार भुजा कहते हैं।
BC भुजा को आधार कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक। तो BC भुजा को आधार कहते हैं, BC भुजा को आधार कहते हैं, इसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो समझ के समकोण त्रिभुज में भुजा के बारे में। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे H से डिनोट करते हैं। यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा AB जो है यहाँ लंब, थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ AB भुजा लंब है, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और BC भुजा को आधार कहते हैं। अब हम लोग दो समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिए, इसमें हम लोग समझेंगे कि थीटा कोण जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग यहाँ दूर करेंगे, ठीक। समझ, यहाँ एक मैंने समकोण त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज में ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। इसमें आप लोग बताइए कि कौन भुजा कर्ण है और कौन लंब है। तो देखिए यहाँ पर जो यह भुजा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। और ये कोण थीटा कोण है, थीटा कोण के ठीक सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो हम लोग का ये भुजा हो गया लंब, लंब को किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P हो गया हम लोग का लंब भुजा हो गया, लंब 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो P बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये हो गया हम लोग का आधार, तो B बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। समझ गया। तो यहाँ बड़ा थीटा कोण का ध्यान रखना है, थीटा कोण स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा जो होता है वह स्थिर रहता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होगा। और थीटा कोण की हम लोग स्थिति देखते हैं कि कहाँ पर थीटा कोण है। जैसे यहाँ थीटा कोण था तो इसके सामने वाले भुजा जो था वह लंब था, तो P बराबर 4 सेंटीमीटर, आधार B बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज के संबंध में एक प्रमेय को समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग जरूर पढ़ेंगे, तो यहाँ भी मैं आप लोग को समझा देते हैं। गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने ही समकोण त्रिभुज के संबंध में अपना पाइथागोरस प्रमेय दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज के संबंध में। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज के शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो मतलब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण भुजा का वर्ग मतलब h स्क्वायर, कर्ण भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज में शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से यही फॉर्मूला निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे ही पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था। तो एक फॉर्मूला बन गया h स्क्वायर, h का स्क्वायर करेंगे, h का वर्ग करेंगे तो h स्क्वायर बराबर P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर प्लस B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया h बराबर कर्ण भुजा बराबर रूट ओवर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो h बराबर कर्ण भुजा बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यह फार्मूला जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ के पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने एक फार्मूला बना लिया, h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कर्ण भुजा का निकालने बोलेगा h बराबर, तो फार्मूला बन गया h बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जैसे फार्मूला निकल गया h बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब हम लोग इस फार्मूला से h का मान निकालना सीखते हैं, एक h का मान निकालना सीखते हैं। यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हो गया 90 डिग्री और ये थीटा कोण है। तो h का मान आप लोग निकालिए। h का मान कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। h का मान निकालिए। अगर थीटा कोण का मान दिया है 4 और आधार दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा कोण का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और आधार भुजा का मान है 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण भुजा कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है h बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। थीटा कोण के ठीक सामने वाले भुजा को ये हो गया P, ये हो गया हम लोग का P भुजा और ये हो गया B। तो करते हैं, अब निकालते हैं h बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान है 4 का स्क्वायर होता है 16। डायरेक्ट में आप लोग कर लीजिए प्रोसेस से। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस B जो है B का मान दिया 3 सेंटीमीटर, तो B स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो h बराबर रूट ओवर 16 और 9 जब जोड़ते हैं तो 16 प्लस 9 होता है 25। h बराबर 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का। तो h बराबर हम लोग का निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। h बराबर निकल गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ठीक। समझिए h बराबर निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आप हम लोग यहाँ तक समझ गए।
तो आज हम लोग इतना ही क्लास रहने देते हैं। तो कल मैं आप लोग को त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में पढ़ाऊंगा। और हाँ, आप लोग 1 से 20 तक का वर्गमूल, 1 से 20 तक का वर्ग याद करके आइएगा। जैसे 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर। तो इस तरह 1 से 20 का वर्ग आप लोग याद करके आइएगा। यह त्रिकोणमिति में बहुत ही याद कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा तब। तो आज हम लोग यही क्लास रहने देते हैं। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।